प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से आप सभी को जय मसीह की। आज परमेश्वर के वचन में आप सभी का स्वागत है। परमेश्वर पिता आज अपने वचनों के द्वारा आप सबको बहुत ऐसी आशीष को दे। पिता परमेश्वर आज अपने वचनों के द्वारा आपसे बोले और बातचीत करे। मैं आपको एक छोटी सी कहानी बताना चाहूंगी इससे पहले कि मैं वचन की ओर जाऊं। और निश्चय परमेश्वर पिता आज अपने वचनों के द्वारा आपसे कुछ बातों को कहना चाहता है। और इस कहानी को बताने का मेरा यह अर्थ है कि आप परमेश्वर के प्रेम को जान सके। और एक पति पत्नी एक जोड़ा जू में जाता है घूमने के लिए, और जब वो घूमते रहते हैं तब उनको बंदर का एक बहुत प्यारा जोड़ा दिखाई देता है। और उस जोड़े को देखकर उसकी पत्नी बोलती है, दोनों के बीच में कितना प्रेम है, देखो दोनों एक दूसरे का कितना ख्याल रख रहे हैं। फिर आगे बढ़ते हैं और तब उनको एक शेर और शेरनी का जोड़ा दिखाई देता है। और दोनों एक ही मान में बैठे तो होते हैं, परंतु अलग अलग मुंह करके बैठे हुए होते हैं। तब पत्नी कहती है, देखो इन दोनों के बीच में तो कोई प्रेम ही नहीं है, ये दोनों अलग अलग मुंह बना करके बैठे हुए हैं। तब उसका पति कहता है, तुम एक छोटा सा पत्थर उठाओ और शेरनी को मारो। और जैसे ही वो उसकी पत्नी छोटा पत्थर उठाकर शेरनी को मारती है, शेर दहाड़ता हुआ उनकी ओर आता है और पत्नी डर जाती है। तब उसका पति कहता है, अब तुम एक छोटा पत्थर उठाओ और तुम बंदरिया की ओर मारो। और जब जैसे ही वो बंदरिया की ओर मारती है, बंदर उसको छोड़ करके पेड़ पर चढ़ा जाता है कूदते हुए। तब पति कहता है उसकी अपनी पत्नी को, देखो संसार ऐसा ही है, लोग दिखावे के प्रेम को सोचते हैं वो सच्चा प्रेम है, परंतु वास्तविक प्रेम है सुरक्षा को देना, वास्तविक प्रेम है एक दूसरे के बारे में चिंता को करना। और यहाँ पर ये सिर्फ दिखावे का प्रेम था, परंतु जब मुसीबत आता है तो वो अपनी पत्नी को छोड़कर चला जाता है। और आज मैं इस कहानी के द्वारा आपको बताना चाहती हूँ, परमेश्वर पिता हमसे बहुत प्रेम करता है। वो हमारा राजाओं का राजा है और उसने हमसे कब प्रेम किया। परमेश्वर का वचन कहता है इस प्रकार से, जो हमको रोमी उसका 5वां अध्याय में इस प्रकार से मिलता है, जो हम लोग को देख सकते हैं। 5वां अध्याय उसका 6 में लिखा हुआ है, जब हम निर्बल ही थे तो मसीह ठीक समय पर हम भक्तिहीनों के लिए मरा, परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है, जब हम पापी ही थे तब मसीह हमारे लिए मरा। यानी जब हम निर्बल थे, हम दुर्बल थे, हम पापी थे, तब परमेश्वर की प्रेम की भलाई हम पर इस रीति से प्रकट किया कि उसने अपना इकलौता बेटा यीशु मसीह को दिया। जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे, जब हम निर्बल थे, जब हम दुर्बल थे, जब हम पापों के में मरे हुए हमारा जीवन था, परमेश्वर का वचन कहता है जब हम पापी ही थे, तब परमेश्वर ने अपने प्रेम की भलाई को इस रीति से प्रकट किया कि उसने अपना इकलौता बेटा यीशु मसीह हमारे लिए दे दिया। परंतु आज ये संसार है जो सांसारिक आकर्षण में पड़ा है, सांसारिक दिखावे में पड़ा हुआ है और परमेश्वर के उस सच्चे प्रेम को नहीं पहचान पा रहा है। और इसलिए परमेश्वर भी अपने वचन में इस प्रकार से हमें कुछ बातों को बताना चाहता है, जो हमको मिलता है 2 थिस्सलुनीकियों उसका 2 अध्याय में। उस अधर्मी का आना यानी कि मसीह विरोधी का आना तय है बोलता है, और लिखा है शैतान के कार्य के अनुसार सब प्रकार की झूठी सामर्थ चिन्ह और अद्भुत काम के साथ होगा। यानी कि परमेश्वर का वचन हमें कुछ बातों की हिदायत को दे रहा है, ये दिखावे की बातें होंगी। और इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है तुम उनके फलों से उनको पहचानना। परमेश्वर की आत्मा का फल उनके अंदर है कि नहीं, आप इस बात को देखना। और परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है वो पवित्र स्थानों में बैठकर अपने आप को पूज्य कहलाएंगे, यानी कि अपने आप को ईश्वर कहलाएंगे, परमेश्वर के मंदिर में अपने नाम को बड़ा करेंगे। परंतु परमेश्वर का वचन कहता है उस अधर्मी का आना शैतान के बोलता है कि कार्य के अनुसार सब प्रकार की झूठी सामर्थ चिन्ह और अद्भुत काम के साथ है, नाश होने वालों के लिए अधर्म के सब प्रकार के धोखे के साथ होगा, क्योंकि उन्होंने सत्य से प्रेम नहीं किया जिनसे उनका उद्धार हो सकता है। मेरे प्रियो, यीशु मसीह वो सत्य है, यीशु मसीह वो मार्ग है, यीशु मसीह वो जीवन है। और इसलिए उन्होंने सत्य से प्रेम नहीं रखा जिनसे उनका उद्धार हो सकता है। यीशु मसीह उनको बचाने के लिए, उनको सुरक्षा को देने के लिए आया।
उनका उद्धार करने के लिए आया है। परंतु उस समय किसने परमेश्वर के प्रेम को जाना, और आज वर्तमान में भी परमेश्वर को सच्चे प्रेम को कौन जान पा रहा है? आज उसकी ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा, परंतु परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है, उसका आना, बोलता है उस अधर्मी का आना शैतान के कार्य के अनुसार सब प्रकार की झूठी सामर्थ चिन्ह और लिखा अद्भुत काम के साथ होगा। नाश होने वालों के लिए अधर्म के सब प्रकार के धोखे के साथ होगा, क्योंकि उन्होंने सत्य से प्रेम नहीं रखा, जिनसे उनका उद्धार हो सकता है। और परमेश्वर कहता है, परमेश्वर का वचन कहता है, जो हे प्रभु कहेंगे हर एक स्वर्ग के राज्य में नहीं जाएगा। लोग कहेंगे, प्रभु हमने आपके नाम से दुष्ट आत्माओं को निकाला, बीमारियों को चंगा किया, हमने ये अद्भुत कार्य किए। यीशु मसीह कहेगा, मैं तुमको नहीं जानता। इसलिए परमेश्वर हमको चिन्ह बताया कि तुम उनके फलों से उनको पहचानोगे। फिर परमेश्वर ने हमको ये बात बताया कि जो यीशु का मसीह होने से इनकार करेगा वही मसीह विरोधी है। मसीह होने का अर्थ यीशु मसीह हमारे देहधारी होकर आया। इसलिए उसका वचन हमें इस प्रकार से कहता है, जो यीशु का शरीर में होकर आने का इनकार करेगा वही मसीह विरोधी है। क्योंकि परमेश्वर का वचन रोमी, जिसको हम लोग पढ़ रहे हैं, उसके 5वें अध्याय में इस प्रकार से परमेश्वर का वचन कहता है, बोलता है, इस प्रकार से लिखा हुआ है कि परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी थे तो मसीह हमारे लिए मरा, और जबकि हम उसके लहू के कारण धर्मी ठहरे, तो उसके द्वारा परमेश्वर के क्रोध से क्यों नहीं बचेंगे। यहाँ कुछ बातें हैं, और वो बातें ये है कि हम यीशु के लहू से क्या किए गए, धर्मी ठहरे। यानी यीशु मसीह शरीर में होकर के आया, वो मनुष्य बना हमारे लिए, और हमारे लिए अपना लहू को उसने बहाया, और उसी के लहू के द्वारा हम क्या बने, धर्मी बने, बोलता है। तो हम उसके द्वारा परमेश्वर के क्रोध से क्यों नहीं बचेंगे। और परमेश्वर ने अपने प्रेम की भलाई को हमारे जीवन में प्रकट किया। लेकिन आज संसार दिखावे की बातों में और संसार की बातों में अपने मन को लगा रहा है, परंतु वो सच्चा प्रेम है जो हमारी सुरक्षा के लिए परमेश्वर ने अपने इकलौते बेटे यीशु मसीह को हमारे लिए दिया। परमेश्वर के क्रोध से हमें बचने के लिए परमेश्वर ने अपने बेटे यीशु के लहू के द्वारा हमको धर्मी बनाया। और यही बात परमेश्वर अपने वचन के द्वारा अपने लोगों को बताना चाहता है। परमेश्वर आपसे प्रेम करता है और वो आपके जीवन को बचाना चाहता है, क्योंकि पापी कभी भी पवित्र परमेश्वर के पास नहीं जा सकता है। उसको धर्मी बन करके संसार में उसकी धार्मिकता में ही होकर के उसके पास जाना है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, उन्होंने जो नाश होने वाले लोगों ने, बोलता है, सत्य की प्रतीति नहीं की, बोलता है सत्य के पर विश्वास नहीं किया, बोलता है इसलिए कि बोलता है जो उनका उद्धार कर सकता था, परंतु उन्होंने सत्य की प्रतीति नहीं की, सत्य पर विश्वास नहीं किया। और इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, जब हम विश्वास से क्या करते हैं, हम धर्मी ठहरते हैं। जब हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, हम धर्मी ठहरते हैं। और इसलिए परमेश्वर का वचन हमसे कुछ बातों को बताना चाहता है। जैसे यीशु मसीह हमारे लिए आया, वो हमारे लिए मर गया। परमेश्वर का वचन कहता, हमारा पुराना मनुष्य तो भी उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया, हम भी मर गए उसके साथ और हम भी उसके साथ जिलाए गए। और यही वचन को जब हम लोग कुलसी में देखते हैं तो इस प्रकार से परमेश्वर का वचन हमसे कहता है, कुलुसी उसका 3 अध्याय लिखा है, क्योंकि तुम तो मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छुपा हुआ है। फिर परमेश्वर का वचन कहता है, जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए, बोल रहा है, यानी हम ना सिर्फ मर गए और मसीह में परमेश्वर, ना सिर्फ हम मर गए परंतु हमारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छुपा हुआ है। और ना सिर्फ हम मर गए परंतु हम मसीह में जिलाए गए। किस रीति से? आत्मिक रीति से। और परमेश्वर का वचन एफिसी 2 उसका 6 में लिखा है, और मसीह यीशु में उसके साथ हमें उठाया और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बैठाया। और परमेश्वर का वचन पहला पत्रस 3 उसका 22 में लिखा, वह स्वर्ग में जाकर परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठ गई। यानी यीशु मसीह हमारे लिए आया, शरीर में होकर आया, उसने लहू को बहाया, हमें धर्मी बनाया। और परमेश्वर का वचन कहता है, ना सिर्फ वो मारा गया परंतु हम भी उसके साथ मारे गए। ना सिर्फ वो क्रूस पर चढ़ाया गया था परंतु हम भी उसके साथ क्रूस पर चढ़ाए गए। उसके साथ हम भी मारे गए, हम उसके साथ हम भी जिलाए गए, और उसके साथ हम भी स्वर्गीय स्थानों में बैठाए गए हैं। और ये आत्मिक रूप से है और ये शारीरिक रूप से होगा जब हमारा
पुनरुत्थान होगा, परमेश्वर का वचन कहता है। और परमेश्वर का वचन कहता है जितने मसीह में मर गए हैं वो क्या करेंगे, जी उठेंगे। और हम जो अगर यीशु मसीह आ जाएगा, हम क्या करेंगे, हम बदल जाएंगे और हम बादलों में उठा लिए जाएंगे। और इसने परमेश्वर का वचन कहता है वो अब जो हुआ है वो आत्मिक रूप से हुआ, और आने वाले रूप में हम जो देखते हैं वो हमारा पुनरुत्थान है, वो भौतिक रूप से वो हमारा होगा। और इसने परमेश्वर अपने अनुग्रह के द्वारा हमें अपने पास बुलाया, वो हमें सुरक्षा को देने के लिए बुलाया, वो हमसे बहुत प्रेम करता, हमारे जीवन को बचाने के लिए उसने अपना इकलौता बेटा यीशु मसीह हमारे लिए दिया। और इसलिए परमेश्वर कहता है तुम सत्य की प्रतीति करो, उसके वचन की प्रतीति करो। परमेश्वर का प्रेम सच्चा प्रेम है, वो झूठा प्रेम नहीं कि आपको मुसीबत में देखकर वो चला जाए। इसलिए जब हम लोग यूहन्ना में पढ़ते हैं तो कहता है मैं अच्छा चरवाहा हूं, मैं तुमसे प्रेम करता हूं। अच्छा चरवाहा अपनी भेड़ों के लिए अपना प्राण को देता है। और इसलिए कहता है यीशु मसीह कि मैं सत्य हूं बोलता है, मैं ही मार्ग हूं बोलता है, मैं ही जीवन हूं। और आप चाहे किसी भी जाति, किसी भी भाषा, किसी भी कुल के, आपको सत्य का सामना करना पड़ेगा एक दिन। और यीशु मसीह नहीं कहता मैं तुमको सत्य से मिलवा दूंगा, वो कहता है मैं ही सत्य हूं। वो नहीं कहता मैं तुमको मार्ग दिखा दूंगा, वो बोलता है मैं ही मार्ग हूं। वो नहीं कहता कि मैं तुमको किसी के पास ले जाऊंगा और तुमको जीवन दिलाऊंगा, परंतु कहता है मैं ही जीवन हूं। और यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने के द्वारा हम धर्मी ठहराए गए। और ना सिर्फ हम धर्मी ठहराए गए, परंतु हम पिता के, हम भी जैसे यीशु मसीह जिलाया गया और बोलते हैं कि वो पिता के दाहिनी ओर बैठा, परमेश्वर का वचन कहता है हम भी जिलाए गए हैं और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ हम बैठाए भी गए हैं और आत्मिक रूप से। इसलिए यीशु मसीह कहता है मैं ही द्वार हूं। और भेड़ों के लिए कहता है जो बोलते हैं द्वार से प्रवेश करता वो भीतर बाहर आया जाया करता है और चारा पाता। मेरे प्रियो क्या बातें बताई जा रही है, यानी हम आत्मिक रूप से पिता के पास जाते और इस पृथ्वी पर भी, यानी हमारा आत्मिक पुनरुत्थान हो चुका है, हर हमारा भौतिक पुनरुत्थान होना बाकी है। और परमेश्वर का वचन इसलिए तो हमसे कहता है कि हमारा पुराना मनुष्य तो उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया, हम मारे गए फिर हम जिलाए भी गए हैं। परमेश्वर का वचन कुलुस्सी 3 अध्याय में बताता है और हम स्वर्गीय स्थानों में बैठाए भी गए। ये आत्मिक रूप से हुआ और ये भौतिक रूप से भी होने वाला है। सो परमेश्वर पिता आज अपने वचन के द्वारा हमें बताना चाहता है कि परमेश्वर ने आपको बचाने के लिए पूरी योजना बना लिया। क्या आप इस योजना में शामिल होंगे? क्या आप उसके बेटे यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे और उसकी धार्मिकता को आप स्वीकार करेंगे? और परमेश्वर का वचन कहता है कि जब हम पापी थे तब परमेश्वर के प्रेम की भलाई हम पर इस रीति से प्रकट हुआ। परमेश्वर का वचन कहता है कि उसके प्रेम की भलाई हम पर इस रीति से प्रकट हुआ, जब हम पापी थे तो मसीह हमारे लिए मरा, और जबकि वह हम सब को बोलता है अपने लहू के द्वारा हमको क्या क्या धर्मी ठहराया। तो बोलता है हम परमेश्वर के द्वारा, बोलता है परमेश्वर के क्रोध से क्यों नहीं बचेंगे। और परमेश्वर ने अपने प्रेम की भलाई को हमारे जीवन में प्रकट किया जब हम पापी थे और उसने अपना इकलौता बेटा दिया ताकि हम उसके लहू के द्वारा हम धर्मी बनाए जाए और हम परमेश्वर के क्रोध से हम बचाए जाए। सो परमेश्वर ने एक अद्भुत योजना आपके लिए बनाई। आप इस उद्धार की योजना में विश्वास के द्वारा शामिल हो सकते हैं और परमेश्वर को अपना पिता, उसके बेटे यीशु मसीह को अपना उद्धार करके स्वीकार करें और परमेश्वर से अपने पापों की क्षमा को प्राप्त करें ताकि आप परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर सके। सो परमेश्वर पिता इन वचनों के द्वारा आप सबको बहुत ऐसे आशीष को दे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद देते हैं जीवते सच्चे सामर्थी मेरे पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से पिता आपके पास आते हैं आपके अद्भुत प्रेम के लिए पिता, जो आपने अपना इकलौता बेटा यीशु मसीह को हमारे लिए दिया पिता। आज पिता परमेश्वर प्रभु आपका वचन कहता है जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा परंतु अनंत जीवन को पाएगा। ऐ खुदावन परमेश्वर पिता प्रभु जी, आप अपने लोगों को अपने निकट बुला रहे हैं, आपके प्रेम के निकट, उस सच्चे प्रेम के निकट परमेश्वर पिता प्रभु जी। हाँ खुदावन परमेश्वर प्रभु जी, जो पिता ना छोड़ता है ना धोखा देता है परमेश्वर पिता, तो आपका वचन कहता है मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे साथ रहूंगा। ऐ खुदावन जितने निराशाओं में टूटे बिखरे हैं खुदावन परमेश्वर, हाँ पिता कुचल दिए गए हैं प्रभु शत्रु के द्वारा, आज हर एक बंधन
टूटे यीशु के नाम से खुदान। आपके प्रेम का परमेश्वर सामर्थ परमेश्वर पिता, चाहे किसी भी गर्त में, किसी भी गड्ढे में प्रभु जी, आज यीशु के नाम से निकल बाहर होने पाए पिता, क्योंकि आप कहते जब तुम निर्बल थे, जब तुम पापों में मरे हुए थे, अपराधों में मरे हुए थे, तब परमेश्वर ने अपने प्रेम की भलाई को प्रकट किया और उसने अपना इकलौता बेटा यीशु मसीह को दिया। आप प्रेम से अपने बेटे यीशु मसीह की संगति में बुला रहे पिता। पिता, जितने लोग अपने जीवन को आपको समर्पित कर रहे इस घड़ी पिता, आप उनके जीवन को स्वीकार करें पिता। हर बंधन, अंधकार के बंधन टूटे प्रभु यीशु के नाम से हम आदेश करते इसी घड़ी। हर दुष्ट आत्माओं की ताकतें प्रभु, हर अंधकार की शक्तियां तुम छोड़ो, निकलो इनके जीवन से। हर निराशा के बंधन, हर शराब के बंधन, हर व्यभिचार के बंधन, हर दुष्टता के बंधनों को हम तोड़ते यीशु के नाम से। इसी घड़ी बेटे बेटियां, इन परिवार के लोगों में, इन पति पत्नियों के जीवन से निकल बाहर हो तुम यीशु के नाम से। हम आदेश करते इसी घड़ी हर बीमारी, अंधकार तुम छोड़ो यीशु के नाम से। यीशु के कोड़े खाने से चंगे के आपका धन्यवाद पिता। पवित्र आत्मा आपका धन्यवाद, आप अपने लोगों को छुटकारे को दे रहे इसी घड़ी प्रभु जी। आप अपने लोगों के हृदय में आनंद और शांति को दे रहे पिता। आपका धन्यवाद पिता, आपने हर्ष और आनंद को अपने लोगों को दे दिया। आपने जय छुटकारे को इस घड़ी दे रहे पिता। आप अपने आनंद के तेल से प्रभु अपने लोगों को भर रहे पिता। हम आपका धन्यवाद देते हैं। निराशा तुम इनके जीवन पर राज्य नहीं कर सकती। अंधकार की शक्तियों को हम तोड़ते यीशु के नाम से इनके जीवन से। हर प्रकार की आरुचि, हर प्रकार की निर्बलता, दुर्बलता यीशु के नाम से इनके शरीरों को तुम छोड़ो, निकलो इसी घड़ी। हाँ पिता, आप अपने लोगों से प्रेम करते, आपका प्रेम सच्चा प्रेम है। अपने बच्चों को मुसीबत में देखकर प्रभु जी आप उतर आते हैं प्रभु, उनके कहराने को सुनते हैं प्रभु, और इसी घड़ी प्रभु जी आप उनके जीवन में अद्भुत कार्य करें पिता। आपका धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। ये प्रार्थना आपके बेटे यीशु के नाम से हम मांगते हैं। दया सुन अनुग्रह से ग्रहण कर लीजिएगा। आमीन। परमेश्वर पिता आप सबको बहुत ऐसे आशीष को दे। आमीन।